हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में हिंदी ग्रामर पढ़ाया था। उसमें से कुछ बाकी थे 2 पॉइंट, तो वो मैं आज आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। ओके। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया था। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हर भाषा का क्या होता है? अपना अपना लिपि होता है। लिपि के द्वारा ही भाषा को लिखा जाता है। लिपि के द्वारा ही क्या होता है? भाषा लिखी जाती है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में अ, आ, छोटी बड़ी तथा क ख ग घ आदि ध्वनियाँ हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदी में क्या है? ये सब ध्वनियाँ हैं। आप लोग अ से लेकर आह तक पढ़ें, क से ज्ञ तक। ये सब क्या है? हिंदी भाषा की ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर जब हम कुछ लिखते हैं तो वह लिपि कहलाती है। जब इसी ध्वनियों को मिलाकर जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो क्या हो जाता है? लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। अब है पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी की क्या है भाषा? उसकी लिपि गुरुमुखी। अब है अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी का क्या है? रोमन। उर्दू भाषा फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फ़ारसी लिपि में। अब क्या है? व्याकरण। किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा का क्या, जब हम बोलते हैं, उसे लिखते हैं और जब उसे पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा का पूरा ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। किसी भाषा का पूरा ज्ञान जो है हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें शुद्ध रूप में लिखा जाता है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाता है। क्या करती है व्याकरण? किसी भाषा को अपने शब्दों में बांधकर सुंदर बनाती है और शुद्ध बनाती है। अब हमने क्या सीखा? मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा को बोलने की भाषा भी कहते हैं। लिखित भाषा को लिखने की भाषा भी कहते हैं। सांकेतिक भाषा ना तो मुख से बोली जाती है और ना ही लिखी जाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध व सुंदर बनाता है। तो ये सब हम क्या सीखे? इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज़ सीखे हैं। अब आगे तो बच्चों, आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन भी है। पहला है जो मैं आज आप लोग को ये करवाऊंगी। क्वेश्चन 1 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है क। हम किसे बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बातें दूसरों को समझाते या दूसरों की बातों को समझ लेते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं? पहला भाषा को, व्याकरण को, लिपि को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? भाषा को। अब है ख। भाषा के कितने रूप हैं? 3, 2, 4, 5। कितने रूप होते हैं भाषा के? 3 रूप होते हैं। अब है ग। उर्दू भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, रोमन लिपि में, फ़ारसी लिपि में, देवनागरी लिपि में। उर्दू भाषा किस में लिखी जाती है? तो फ़ारसी लिपि में। अब घ है, अपने नियमों में बांधकर भाषा को कौन शुद्ध एवं सुंदर बनाता है? पहला है लिपि, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है व्याकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन रहता है जो सुंदर बनाता है उसे? तो व्याकरण। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का भाषा शब्द डैश से बना है? तो भाष धातु से। ख है, भाषा के डैश, डैश और डैश 3 रूप होते हैं। तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। घ है, बोलना और सुनना डैश भाषा कहलाती है? तो मौखिक भाषा। घ, लिखना और पढ़ना डैश भाषा कहलाती है? तो लिखित भाषा। अंगा है, अंग्रेजी भाषा की डैश रोमन है? तो लिपि है। रोमन क्या है? लिपि है ना अंग्रेजी का। सभी भाषाओं की अपनी अपनी डैश होती है? तो लिपि होती है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्या है, दूसरों की भाषा समझने में लिपि का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, सही है। मौखिक भाषा को सुनने की भाषा कहते हैं, तो ये क्या है, गलत है। उससे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा को सुनने का नहीं कहते हैं। ग, ट्रैफिक पुलिस की भाषा सांकेतिक है, तो सही। ग, पंजाबी भाषा फारसी में लिखी जाती है, क्या है, गलत। ग, सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है, तो सही। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन 1, 2 और 3, तो इसे आप लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है, और इससे पहले आप लोगों को अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और आज मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया वो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे कंप्लीट करके रखेंगे। ओके बच्चों, बाय।